अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स ऑपरेटर्स और आखिर में एक बोनस सेक्शन भी है, तो लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एडवांस ऑपरेटर्स। एडवांस कोई एडवांस एडवांस नहीं है, बस ऐसे ही है अभी, सिर्फ बोलने के लिए लिखा होता है तो डॉक्स में तो मैंने भी डाल दिया। चलो, सब इजी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस्तेमाल करेंगे अब, खास करके बड़े एप्लीकेशंस में। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, लेकिन क्या इंक्रीज करना और क्या डिक्रीज करना, जो आपकी मर्जी वही करिए, लेकिन करवाते कैसे है। प्रीफिक्स फ्रॉम, प्लस प्लस काउंटर, रिटर्न वैल्यू न्यू, रिटर्न द न्यू वैल्यू। नहीं समझ में आया? हाँ पता है नहीं समझ में आया। अब आप देखिए क्या है। काउंटर है, मैंने उसका ये काउंटर एक वेरिएबल है, इसमें 1 डाला। मैंने बोला अलर्ट प्लस प्लस काउंटर, तो ये 2 हो गया। पोस्ट फिक्स फ्रॉम काउंटर प्लस प्लस रिटर्न ओल्ड वैल्यू एंड आंसर। मैं समझाता हूँ क्या है। इसके बाद बिट वाइज, तो पहले इसको कवर करते फिर बिट वाइज पे चलेंगे। तो आइए, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही सेव करता हूँ और कंसोल में जाऊंगा, तब देखिए 112 108 109 110 112 राइट। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हो कुछ यूँ रहा है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंटर नाम का, जिसमें मैंने जीरो वैल्यू रखा, जीरो वैल्यू डाला। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला प्लस प्लस काउंटर, यानी मैंने ये कहा कि भाई हर बार जब काउंटर एग्जीक्यूट हो तो उसमें प्लस 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 का मतलब एक, एक बढ़ा दो। प्लस प्लस यानी एक, प्लस प्लस यानी एक, एक एक बढ़ता रहेगा, ठीक है, एक एक का एडिशन। अब यहाँ पर आप प्लस प्लस काउंटर और काउंटर प्लस प्लस, दोनों में क्या फर्क है? इसमें दोनों में फर्क है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्लस प्लस का मतलब क्या है, जीरो है। प्लस प्लस काउंटर यानी आप काउंटर का वैल्यू बन हो जाएगा। ये जब आप लूप में चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम लोग लूप पढ़ेंगे जिसका एग्जांपल दूंगा मैं, समझ में आएगा। वो अगर मैं 10 आइटरेट करूँ और प्लस प्लस लगा दूं तो वो हर बार एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। और काउंटर का वैल्यू अभी 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पीछे अगर आप प्लस प्लस देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो इंक्रीज पहले होगा, वैल्यू रिटर्न बाद में होगा, ठीक है। और प्लस प्लस अगर आप बाद में करते हैं तो रिटर्न देन इंक्रीमेंट, यानी पहले वो रिटर्न करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बात के ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ यूज केस में आप पहले भी कर सकते हैं। आप इसमें मत टेंशन लीजिए कि कब कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना कि पहले रिटर्न करेगा इसका मतलब क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें मत जाइए अभी। उसका रीजन ये है कि वो आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे या कुछ काम करेंगे ना प्रैक्टिकल, तभी समझ में आएगा। अभी आपको ये समझना जरूरी है कि प्लस प्लस पहले और बाद में दोनों में काम होता है, दोनों में सेम काम होता है, बस वैल्यू रिटर्न करना और इंक्रीमेंट करना, इसमें फर्क है। काम दोनों सेम होता है, और ये फर्क आप जब काम करेंगे प्रैक्टिकल तो आप समझ जाएंगे। तब देखिए पहले काउंटर का वैल्यू 0 था, फिर काउंटर का वैल्यू 1 हुआ, फिर काउंटर का वैल्यू 2 हुआ। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब मैंने एंड में काउंटर का वैल्यू को देखा कंसोल करके तो यहाँ पर भी 2 आ गया, ठीक है, बढ़िया हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और कंसोल्स लगा दूं लाइक दिस, तो आप देखेंगे काउंटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए बढ़ भी रहा है, पहले 1 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, राइट। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने प्लस प्लस किया उस तरीके से माइनस माइनस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। आपको कमेंट में लिख के बताना है मुझे, 3-4 ऐसे काउंटर का कंसोल बनाना है आपको और बताना है कि माइनस माइनस कैसे इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। व्हाट इज बिट वाइज ऑपरेटर? ट्रीट नंबर एज 32 बिट इंटीजर। बिट वाइज का इस्तेमाल बहुत रेयर है। पहली बात, अगर आप डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं खास करके, तो बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं आप बिट वाइज का, ठीक है। तो अब आप ये सोचते हो ये क्या है, मतलब ना तो ये मैथ्स है ना तो ये जावास्क्रिप्ट है, भाई ये चल क्या रहा है? तो आइए एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको ये चल क्या रहा है, और एक्सप्लेन से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। 176 माइनस 6 10 2, कुछ नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले देखिए 1, पहला वाला 1 है, तो ये 1 आया। ये 1 कैसे आया, ठीक है। तो ये 1 कैसे आया, ठीक है। तो ये 1 देखिए, ये बेसिकली क्या है ना कि बाइनरी में होता है, यानी ये 5 जो है इसका बाइनरी में ये इस तरीके से आता है, 3 इस तरीके से आता है। तो बाइनरी का रूल्स होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये 1 आया, ठीक है। अब देखिए ये लिटरली बहुत लेस यूज केस है। अगर आप, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन अगर मैं करूँ, मतलब एकदम रॉज, मतलब स्क्रैच से एक्सप्लेन करूँ, इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन मैं दूँ रूल्स के साथ, क्योंकि बहुत से लोगों को बाइनरी का कैलकुलेशंस वगैरह बेसिक्स नहीं आता, राइट, जो सीएस फंडामेंटल्स है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट एज फॉर रेफरेंस जस्ट मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एडवांस उन लोगों के लिए जिनको बाइनरी का उतना डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बाइनरी से उतना आप नहीं गेम खेलते, राइट। C++ वगैरह में आप जब रहते हैं ना, तब आपको बाइनरी वगैरह का जरूरत पड़ता है। डिपेंड्स ऑन सिस्टम डिजाइन, और बहुत सारा यहाँ पर फील्ड है जहाँ पर आपको बाइनरी तक कई कई बार आपको असेंबली लैंग्वेज तक जाना पड़ता है, राइट। बट इसको आप अभी फिलहाल अगर स्किप भी करें तो चलेगा, बट आई डिडंट रिकमेंडेड यू टू स्किप,
जस्ट आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप उन लोगों में से या जिनको ये उतना अच्छे से नहीं पता, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा सिर्फ़ इसके ऊपर, जो कि ऑफ़ कोर्स छोटा होगा बट बहुत तगड़ा डिटेल होगा। उसके बाद आपको बाइनरी में कभी भी टेंशन नहीं होगा, और अगर आपको आता है वेल एंड गुड, आपको समझ में अगर आता है वेल एंड गुड, ठीक है? क्योंकि इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको नहीं पता, और जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया, तो इससे बेहतर है कि अलग से कर लो, राइट? कॉमा ऑपरेटर, अभी ये बोलेंगे कॉमा ऑपरेटर क्या होता है? ये कोई नया ऑपरेटर मार्केट में है क्या? तो देखिए, कॉमा ऑपरेटर क्या होता है? इवैल्यूएट्स मल्टीपल एक्सप्रेशन, रिटर्न द लास्ट वन। क्या मतलब? मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर था लेट, मैंने लिखा ए के अंदर मैंने डाला 1 + 2, 3 + 4, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया 7। अब आप सोच रहे होंगे 7 कैसे आया? यहाँ पर हुआ 1 + 2 हो गया 3, और यहाँ पर हो गया 3 + 4 7, तो यार रोटेन आना चाहिए। ये क्या चल रहा है भाई? मज़ाक हो रहा है क्या? समझाता हूँ। वेरी लो प्रेसिडेंस, ऑफ्टन यूज्ड इन लूप, यानी ये लूप में मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर ए इज इक्वल टू आई बी प्लस 3, यानी ये हम लोग जब लूप पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग। हो ये रहा है यहाँ पर क्या हुआ? टेस्ट में मैंने डाला 1 + 2 और कॉमा डाल के मैंने बोला 3 + 4। इवैल्यूएट बोथ, रन द लास्ट, यानी ये भी काम किया है। 2 + 1 3 हुआ है और 3 + 4 हुआ है, तो 2 + 1 तो 3 होता है, तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 + 4 यहाँ पर 7 होता है, तो 7 आ गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 7 + 3 10 आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो यहाँ पर 7 आ रहा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसका जो जवाब है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। इवैल्यूएट मल्टीपल एक्सप्रेशन, रिटर्न द लास्ट वन, यानी काम तो पूरा करेगा, इससे ज़्यादा भी आप दे दो काम करेगा, लेकिन जो आखिरी वाला है ना वही इवैल्यूएट करेगा, उसी को रिटर्न करेगा। तो आखिर में क्या है? 3 + 4 है ना, इस वजह से। तो अगर इसी चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे कर दूँ और फिर मैं यहाँ पर 1 + 2 कर दूँ, तो आपका ख्याल क्या है? क्या आएगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर 3 आएगा, एज़ यू कैन सी 3 आएगी, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान था। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इस्तेमाल ही क्यों करे? जब ये वाला वैल्यू आ ही नहीं रहा, तो याद रखिए यूज़ केसेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वैल्यू रिटर्न ना हो तो वो बेकार है। तो ये आपको समझ में आ गया? ये इसका मतलब क्या था कि इवैल्यूएट बहुत सारा कोड करेगा लेकिन रिटर्न सिर्फ लास्ट वाला करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए लूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा लूप तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं हमने। देखिए 1 = 0, j = 5, 1 = 1, j = 4, 1 = 2, क्या हो रहा है? ये क्या रिटर्न कर रहा है? और ये लूप की क्या लूप है? ये बड़ा ही मज़ेदार लूप है। देखिए, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे यार सिंगल लूप में कैसे जे डाल दिया और आई डाल दिया? तो देखिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल नहीं होता। शायद ही आपने किसी ट्यूटोरियल में ये इस किस्म का कोड देखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब नेस्टेड लूप इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट किस्म से करते हैं, लूप के अंदर लूप करते हैं। दिस इज़ नॉट नेस्टेड लूप, राइट? सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने किया i = 0, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला j = 5, यानी मैंने एक i को इनिशियलाइज़ किया, एक j को इनिशियलाइज़ किया। i को 0, j को 5, राइट? उसके बाद मैंने बोला i इज़ लेस देन j, यानी लूप तब तक चलेगा जब तक i j से छोटा है। यहाँ पर मैंने किया i प्लस प्लस, यानी जैसे-जैसे एग्ज़ीक्यूट होगा तो i बढ़ता रहेगा और j घटता रहेगा, एंड दैट मेक्स सेंस क्योंकि मैंने j को 5 बनाया तो वो घटते-घटते 0 होगा, और i को मैंने 0 बनाया तो वो घटते-घटते 5 तक जाएगा, राइट? और मैंने कंसोल किया i = i, यानी ज़ाहिर-सी बात है हर आइटरेट में i का वैल्यू क्योंकि बढ़ रहा है तो i 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, और j का वैल्यू कम रहा है तो j 5 4 कम होगा। तो i का वैल्यू बढ़ना चाहिए, j का वैल्यू घटना चाहिए। अब देखते हैं आके, तो अब देखिए i का वैल्यू 0, i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 2, और इस तरीके से j का वैल्यू 5, j का वैल्यू 4, j का वैल्यू 3, तो i का वैल्यू बढ़ रहा है, j का वैल्यू घट रहा है। लेकिन आप बोलेंगे इससे हुआ क्या? तो हुआ ये, इससे आपको ये समझ में आया कि आप इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आपने 2 चीज़ को एक साथ इनिशियलाइज़ करके भी काम में लिया, राइट? तो ये उसी का एग्ज़ाम्पल था, यानी कॉमा ऑपरेटर का। खासकर कॉमा ऑपरेटर उतने किसी के पल्ले नहीं पड़ा होगा, किस-किस को अच्छे से समझना है वो बताइए, क्योंकि इसका यूज़ केस नहीं है ना, ठीक है? तो ये काफ़ी रेयर चीज़ है, जस्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फैंसी बनना है, थोड़ा अपना स्टाइल झाड़ना है, तो आप ये ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक क्या हमारा वीडियो खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी बोनस सेक्शन तो बाकी है, और यहाँ पर हमने वही लूप का एग्ज़ाम्पल दिया। बेस्ट प्रैक्टिसेज़, यूज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑन अ सेपरेट लाइन फॉर क्लैरिटी। अरे ये सब तो बच्चों वाला चीज़ है, हम लोग क्या बता रहे हो? अब तो हम लोग मास्टर बन चुके हैं ऑपरेटर्स में। अवॉइड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल ऑपरेटर्स, यूज़ पैरेंथेसिस टू मेक प्रेसिडेंस एक्सप्लिसिटली। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको कोई चीज़ पहले करवाना हो, आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस ऑपरेटर्स विल हेल्प यू राइट मोर कॉन्साइज़ एंड इफेक्टिव जावास्क्रिप्ट कोड। अरे हमको पता है, क्यों सिखा रहे हैं? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब आते हैं बोनस सेक्शन पे। बोनस सेक्शन क्या है? आइए, इसको मैं करता हूँ बंद। अच्छा, रियल ये भी बता देता हूँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या-क्या है?
शॉपिंग कार्ट में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आइटम प्राइस और ये। ओह अच्छा, ये कोड है पूरा, चलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने तो यहाँ पर और भी मज़ेदार चीज़ बना के रखी है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आप देखिए टोटल बिल हो गया 162। आप बोलेंगे यार खाया पिया कुछ नहीं, 162 बिल कैसे हो गया? वो इस तरीके से हुआ। प्राइस आइटम 50 था, टैक्स रेट इतना था, क्वांटिटी इतना था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला टोटल एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने बोला प्राइस आइटम और क्वांटिटी, यानी प्राइस आइटम इनटू क्वांटिटी कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि टोटल के अंदर प्राइस आइटम प्राइस को लिया और इसको क्वांटिटी को इनटू कर दिया। तो मैंने क्या किया 50 इंटू 3 यानी 3 इंटू 50 कर दिया। उसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला टोटल में प्लस इक्वल टू, यानी टोटल के अंदर ही प्लस इक्वल टू करो टोटल इनटू टैक्स रेट। एक्सप्लेन करिए कि इस लाइन में क्या हुआ कमेंट में, अभी इसी वक्त अगर आपको समझ में आया तो। एज सिंपल एज दैट। देख रहे हो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। नीचे आते हैं, ये तो शॉपिंग कार्ट का एग्जाम्पल था, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है स्कोर का, स्कोरिंग सिस्टम उसमें आती है। तो बहुत ईजी है। अब देखिए पहले पॉइंट था 0, फिर मैंने +10 कर दिया करेक्ट आंसर में, और जैसे ही रॉन्ग आंसर हुआ मैंने माइनस माइनस कर दिया, तो पॉइंट क्या हुआ 9 हो गया। 9 कैसे हुआ, 0 से +10 किया तो +10 हो गया, माइनस माइनस का मतलब एक पीछे जाएगा ना, तो इसलिए 9 हो गया। एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कन्वर्ट फ्रॉम इनपुट, मैंने यहाँ पर विड्थ दिया यानी विड्थ और हाइट दिया। तो विड्थ यहाँ पर 12 दे दिया स्ट्रिंग के अंदर, और हाइट दे दिया इतना। अब जाहिर सी बात है ये दोनों स्ट्रिंग है, तो मैंने कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करूंगा, सिंपल सा एरिया के अंदर मैंने प्लस विड्थ कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये कॉन्कैट कर नहीं सकता, क्यों, यूनिटी ऑपरेटर है, बाइनरी तो नहीं है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 12 नंबर हो जाएगा और ये हाइट 8 हो जाएगा नंबर वाला। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 + 8, 12 इंटू 8 हो गया यहाँ पर, और एरिया कितना निकल के आया, एरिया 96 निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही ईज़ी है ना, बहुत आसान लग रहा है। अब ये क्या बच्चों वाला चीज़ है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं समरी ऑपरेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लॉजिकल मैथ्स वगैरह हमने पढ़ा। कैटेगरी ऑफ कवर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, नलिशिंग। वो बोलेगा हैं, एक सेकंड होल्ड ऑन, टर्नरी कब पढ़ा हमने, नलिशिंग कोलिजन कब पढ़ा, ऑप्शनल चेनिंग कब पढ़ा, ये 3 तो पढ़ा ही नहीं। बिटवाइज ऑपरेटर और प्रेसिडेंस, तो ये 3 जो नहीं पढ़ा, यही तो है बोनस सेक्शन बगुआ। आइए अब बोनस सेक्शन पे चलते हैं, मैंने सेव कर दिया और ये है हमारा बोनस सेक्शन। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन वैल्यू रिटर्न फॉल्स, यही पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स थोड़ा सा। और मैं जैसे इसको खोल देता हूँ, और ये बहुत ईजी रहेगा, एक्सप्लेन करना काफी आसान है। ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये कैसे आया। अब इसका जवाब तो मैं दूंगा नहीं, इसका जवाब आपको देना है। जिन जिन्होंने टाइप कन्वर्जन पढ़ के आया वो जवाब दे सकते हैं। भाई जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए, आई डोंट नो, मुझे जवाब चाहिए। इसके बाद हम लोग रियल वर्ल्ड, इसका एग्जांपल क्या ही देखूं मैं, वैलिडेशन वगैरह के लिए आता है बच्चों वाले जो हम लोग करते हैं, लाइसेंस के गाड़ी चलाना है या नहीं, जिसका मैं एग्जांपल बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इतना सिंपल एग्जांपल देना। लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर्स, अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैंने मिला दिया है, ये भी काफी सिंपल है। आई गेस कि आप लोग इसका जवाब भी कमेंट में देंगे, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। 6 है, 3 है वाई के अंदर, 6 10 से छोटा है, बिल्कुल 6 10 से छोटा है, एंड वाई 1 से बड़ा है, बिल्कुल वाई 1 से बड़ा है क्योंकि वाई में 3 है, तो यहाँ आ गया ट्रू। बढ़िया, यहाँ पर एक साथ 2 कंडीशन चेक हो गया, याद रखिए, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा अगर, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर दोनों ट्रू मांगता है एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर बोलता है भाई दोनों में से जो सही रहेगा वो भेज देंगे, जो गलत रहेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, x बराबर है 5 का, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, x बराबर 5 नहीं है। और यहाँ पर मैंने बोला y बराबर 5 है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों गलत था, इसलिए यहाँ पर फॉल्स दिया। अगर एक भी सही होता वो ट्रू दे देता, जबकि एंड के केस में दोनों का सही होना लाजिम है। मैंने यहाँ पर बोला नॉट इतना, यानी क्या x बराबर y नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है भाई, x अलग है y अलग है, नॉट ट्रू। ठीक है, बहुत सिंपल। किसी को अगर डाउट है कमेंट में आप पूछ लीजिए, मैं इसके बाद अलग से एक बना दूंगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है इसका, इफ यूजर इज लॉग इन एंड यूजर इज एडमिन, तब जाके उसको यही ऑप्शन दो। हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर यूजर लॉग इन है और साथ साथ वो एडमिन है, तब जाके उसको इस पेज का एक्सेस दो, क्योंकि हो सकता है बहुत सी यूजर लॉग इन हो बट एडमिन ना हो। राइट, अब यहाँ पर आते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है फ्यूचर में, खास करके जब आप रिएक्ट में या एंगुलर में काम करेंगे। मैंने बोला एज 17, वो टेबल, मैंने बोला एज 17 है, अगर वो 18 से छोटा हो, यानी 17 एज 18 से छोटा, यानी एज जो भी यूजर ने प्रोवाइड किया वो 18 से कम हो, तो लिख दो टू स्ट्रॉन्ग नहीं, टू यंग, अदरवाइज लिख दो ओल्ड इनफ। ये क्या हुआ, ये बेसिकली इफेक्ट की तरह है। जब इफेक्ट में पढ़ाऊंगा ना, तब ये लर्निशिंग यानी टर्नरी ऑपरेटर में आपको पढ़ाऊंगा, ये क्या आ गया था, जब इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब इसको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये छोटा वर्जन है इफेक्ट का और बहुत हैंडी है। ठीक है, इसको कब इस्तेमाल करते हैं,
सिंपल सिंपल एग्जांपल, ऑफलाइन ऑनलाइन का एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा। नरिशिंग कोलिजन क्या है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डेडिकेटेडली, टेंशन मत लेना, राइट। ये क्या है, अब देखिए नेम में नल है, टेक्स्ट में मिसिंग है, और यहाँ पर मैंने बोला कि अगर नेम है तो टेक्स्ट दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, और रिजल्ट में मैंने रिजल्ट दे दिया, तो अब देखिए यहाँ पर मिसिंग आ गया, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटर है, इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऑप्शनल चेनिंग वगैरह भी यहाँ पर है, ये ऑप्शनल चेनिंग है, ये भी आप रियल वर्ल्ड में काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जैसे मैंने कार बनाया, ये टाइप है और ये मॉडल है और ये कलर है, और मैंने बोला अगर कार है तो कार डॉट नेम दिखाओ, अगर कार नहीं है तो मत दिखाओ। ये इतना इस्तेमाल करेंगे आप, खास करके जब आप एपीआई के साथ काम करेंगे ना, बैकएंड से जब आप बात करेंगे और डेटा के ऊपर काम करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा आता ही नहीं है या डेटा आने में लेट होता है, यानी आपका पेज लोड हो गया बट डेटा अब तक नहीं आया, वो असिंक्रोनाइज बिहेवियर की वजह से होता है, ठीक है। तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वेरी वेरी हैंडी, और बहुत सिंपल इसका सिंटेक्स होता है, दिखा भी देता हूँ इसमें। तो आप देखिए इसमें अनडिफाइंड आ गया, क्यों अनडिफाइंड आया, क्यों अनडिफाइंड आया भाई, कोई बता सकता है अनडिफाइंड क्यों आया, कौन बताएगा, कमेंट में बताओ। आई होप कमेंट में आपने बता दिया होगा और पता कर लिया होगा कि अनडिफाइंड आने का रीजन क्या था, और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसलिए अनडिफाइंड आया क्योंकि नेम नाम का कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आपको नेम नजर आ रहा है, नहीं ना, तो मैंने बोला कि भाई अगर कार है तो नेम दिखाओ, तो नेम तो है ही नहीं, समझ में आया, इसलिए अनडिफाइंड दिखाया, एरर नहीं आया, कोड नहीं फटा। द पॉइंट इज दिस, ऑप्शनल चेनिंग से ये होता है कोड फटेगा नहीं, सर्वर क्रैश नहीं होगा आपका, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज केस, एड्रेस, सिटी और इस तरीके से, और इसका बहुत सारे यूज केस है, ये प्रैक्टिकली आपको जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और ये बहुत बढ़िया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइंस विच ऑपरेटर रन फास्ट, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमें पता है कि पैरेंथेसिस सबसे पहले चलता है, देन एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन प्लस, देन माइनस, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी वो एग्जांपल आप देखिए दिया हुआ है, ये और ये इस तरीके से, राइट। रियल वर्ल्ड यूज केस, ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी, पैरेंथेसिस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा उसको इस्तेमाल करना क्लैरिटी के लिए कि पहले क्या एग्जीक्यूट करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर प्राइस प्लस टैक्स टोटल क्वांटिटी, पैरेंथेसिस अगर नहीं लगाएंगे तो टैक्स और क्वांटिटी पहले इनटू हो जाएगा, फिर प्राइस में जाएगा, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कैसी की तैसी हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे डाल देंगे तो 100% श्योर है कि प्राइस और टैक्स ही पहले कैलकुलेट होगा, और जो भी उसका प्लस सम आएगा उसके बाद वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। अब आते हैं हम लोग अपना दोबारा से वो कंक्लूजन को पूरा कर लेते हैं कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा, हमने नलिशिंग कोलिजन ऑपरेटर पढ़ा, और इसी तरीके से हमने ऑप्शनल चेनिंग पढ़ा, बिटवाइज भी पढ़ा और प्रेसिडेंस भी पढ़ा। इसमें से बिटवाइज अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा बिटवाइज के बारे में, और जहां तक बात है टर्नरी का, ये आगे आने वाला है, इसका टेंशन मत लीजिए। नलिश और ऑप्शनल ये दोनों के ऊपर आगे वीडियो डेडिकेटेडली आने वाला है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं किया, राइट। इसका यूज केस क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केस आप वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यानी एमएल एआई वगैरह और दूसरी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डेटा हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे यूज केस है जहां पर आप ये सब इस्तेमाल करते हैं। आई नो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं ये पुश कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये कमिट हो चुका और मैं इसको पुश कर देता हूँ, ये पुश भी हो जाएगा, और जैसे ही ये पुश होगा, द मोमेंट ये पुश हो गया, तो मैं यहाँ गेटअप में जाऊंगा, और देखिए यहाँ पर अभी 10 है ना, रिफ्रेश जैसे ही दूंगा मैं इसको, तो ये देखिए 11 आ गया, और अभी 9 कोड आ गया, आपको सब कोड मिल जाएगा इसी तरीके से जैसे मैंने पोर्ट किया, राइट। ये देखिए 3 कोड आपको मिल गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये हमारा अब जाके फाइनली ऑपरेटर्स का टॉपिक खत्म हुआ, इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े, राइट, बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े। अब तक अगर वीडियो देख रहे हो यार तो लाइक बनता ही है, सब्सक्राइब तो बनता ही है, शेयर तो और ज्यादा बनता है,